मित्रों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हैं। बिना खंबे, बिना तार के अंतरिक्ष से सीधी बिजली पहुंचेगी आपके घर। विज्ञान ने एक नया कमाल कर दिखाया है। बिजली अब अंतरिक्ष में बनेगी और बिना किसी तार या केबल के सीधी धरती तक पहुंचाई जाएगी। यह तकनीक भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में बड़ी क्रांति ला सकती है। जापान एक बार फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया को चौंका रहा है। इस बार अंतरिक्ष में बिजली बनाने की योजना के साथ जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA सूरज की रोशनी से अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने और उसे धरती पर भेजने की तैयारी कर रही है। इस प्रोजेक्ट का नाम OHISAMA है, जिसका जापानी में मतलब है सूरज। यह मिशन न केवल तकनीकी चमत्कार है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य का रास्ता भी खोल सकता है। आप सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष से धरती तक बिजली बिना तारों के कैसे पहुंचेगी? जवाब है माइक्रोवेव तकनीक। सैटेलाइट सौर ऊर्जा को बिजली में बदलेगा और फिर उसे माइक्रोवेव किरणों के रूप में धरती पर भेजेगा। धरती पर खास एंटेना इन माइक्रोवेव्स को पकड़कर बिजली में बदल देंगे। यह तकनीक मौसम की मार से मुक्त है, क्योंकि माइक्रोवेव्स बादलों को आसानी से पार कर सकती है। OHISAMA मिशन के तहत जापान 400 पाउंड का एक छोटा सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जिसमें 22 वर्ग फुट का सौर पैनल होगा। यह सैटेलाइट निचली पृथ्वी कक्षा LEO में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चक्कर लगाएगा। सौर पैनल सूरज की रोशनी को बिजली में बदलेगा, जो सैटेलाइट की बैटरी को चार्ज करेगा। हालांकि लॉन्च की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन अप्रैल 2025 के बाद कभी भी यह मिशन शुरू हो सकता है। इस मिशन की सबसे अनोखी बात यह है कि बिजली का वायरलेस ट्रांसमिशन। सैटेलाइट बिजली को माइक्रोवेव किरणों में बदलेगा और धरती पर मौजूद रिसीवर एंटेना इसे ग्रहण करेंगे। जापान ने पहले ही जमीन पर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का सफल परीक्षण किया है, जहां 1.8 किलोवाट बिजली 55 मीटर दूर भेजी गई। यह तकनीक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा को धरती तक पहुंचाने का भविष्य बदल सकती है। धरती पर माइक्रोवेव किरणों को पकड़ने के लिए खास रिसीवर एंटेना बनाए गए हैं, जिन्हें रेक्टेना कहते हैं। OHISAMA के शुरुआती टेस्ट के लिए 600 वर्ग मीटर में फैले 13 रिसीवर तैयार किए गए हैं। ये रिसीवर सैटेलाइट से भेजी गई माइक्रोवेव ऊर्जा को बिजली में बदलेंगे। हालांकि पहले टेस्ट में इतनी बिजली बनेगी जो सिर्फ 1 घंटे तक डिशवॉशर चला सकेगी। अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा फायदा है कि वहां सूरज की रोशनी 24/7 उपलब्ध है। बिना रात, बादल या मौसम की रुकावट के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अंतरिक्ष के सौर पैनल धरती के मुकाबले 8 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। यह तकनीक उन इलाकों के लिए वरदान हो सकती है जहां बिजली की पहुंच सीमित है। साथ ही यह स्वच्छ ऊर्जा का एक टिकाऊ स्रोत भी है। यह पहली बार नहीं है जब अंतरिक्ष से बिजली भेजने की कोशिश की जा रही है। मई 2020 में US नेवल रिसर्च लेबोरेटरी ने X-37B ऑर्बिटल टेस्ट व्हीकल के जरिए सौर ऊर्जा को माइक्रोवेव में बदलकर धरती पर भेजा था। वर्ष 2023 में कैलटेक के MAPLE प्रोजेक्ट ने भी अंतरिक्ष में वायरलेस पावर ट्रांसमिशन का सफल प्रदर्शन किया। जापान का होइसामा मिशन इन प्रयोगों को और आगे
ले जा रहा है। इस तकनीक की सबसे बड़ी चुनौती है इसकी लागत और स्केल। नासा के अनुसार अंतरिक्ष से बिजली बनाने की लागत 61 सेंट प्रति किलोवाट घंटा हो सकती है, जबकि धरती पर सौर और पवन ऊर्जा की लागत 5 सेंट प्रति किलोवाट घंटा है। इसके अलावा सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने और विशाल रेक्टेना बनाने की लागत भी बहुत ज्यादा है। फिर भी जापान का मानना है कि भविष्य में यह तकनीक किफायती हो सकती है। अगर ओइसामा मिशन सफल होता है तो यह स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। जापान का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 1 गीगावाट बिजली पैदा करने वाला सौर सैटेलाइट लॉन्च करना है, जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के बराबर है। भविष्य में ऐसी तकनीक प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध प्रभावित इलाकों में बिजली पहुंचाने में मदद कर सकती है। यह मिशन ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। जापान का होइसामा मिशन अंतरिक्ष से बिजली लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो तकनीक और पर्यावरण के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि अभी यह शुरुआती चरण में है और लागत एक बड़ी चुनौती है, लेकिन सफलता मिलने पर यह दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को बदल सकता है। बिना तारों के बिजली का यह सपना अब हकीकत की ओर बढ़ रहा है। जापानी वैज्ञानिकों का कहना है कि साधारण सोलर पैनल में सूरज की ऊर्जा को बिजली में बदलकर तारों के जरिए भेजा जाता है, लेकिन अंतरिक्ष से भेजी जाने वाली बिजली माइक्रोवेव्स में बदलकर वायरलेस तरीके से भेजी जाएगी। इस तकनीक का मकसद सूरज की ऊर्जा का अधिकतम इस्तेमाल करना है, ताकि पृथ्वी पर स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। दोस्तों, जापान स्पेस सिस्टम्स ने विकसित की कमाल की तकनीक है ना शानदार जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद।